रेक्वाजा और इग्नारॉक के बीच में काफी इंटेंस बैटल के बाद टाई हो जाता है। इस फाइट में ऐश आगे था, उसका सिर्फ एक पोकेमॉन रेक्वाजा हारा था। वहीं पर हेक्टर के दो पोकेमॉन यानी कि ओब्लिवियरियन और इग्नारॉक हार चुके थे। इन्हीं दो पोकेमॉन्स को डिफीट करने में ऐश को पिछली बार काफी दिक्कत आई थी और एक्लिप्सर एक्स की हेल्प लेनी पड़ी थी, बट इस बार चीजें काफी अच्छी लग रही थी। हेक्टर बोलता है, फाइनली मैंने रेक्वाजा को डिफीट कर दिया है। अब एक के बाद एक तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स डिफीट होते जाएंगे, तुम खतरे में आ चुके हो। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, मैं तुम्हें एक बैड न्यूज देना चाहूंगा। रेक्वाजा को मैंने आज तक किसी भी बैटल में यूज नहीं किया था। ये सबसे पहली बार था जब रेक्वाजा ने किसी ऑफिशियल बैटल के अंदर एंटर किया हो एंड तब उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सोचो अगर मैंने हुपा और आर्सियस को यूज कर दिया तो तुम्हारा क्या होने वाला है। ये दोनों पोकेमॉन्स उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड हाँ, मैंने इन पोकेमॉन्स को हमेशा यूज किया, इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हेक्टर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें यहाँ पर डिफीट करने आया हूँ एंड मैं एट्रो ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। मिस्टी हंसती है और कहती है, कौन सी एट्रो ऑडियंस? पूरे के पूरे एट्रो रीजन की ऑडियंस तुम्हारे अगेंस्ट हो चुकी है। सबको पता लग गया है कि तुम कितने एविल काम करते हो और अब ये तुम्हारा काम ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। एक बार ऐश तुम्हें डिफीट कर देता है तो तुम्हारा नाम इस रीजन में नहीं रहने वाला। यहाँ पर हेक्टर को डायरेक्टली चैलेंज किया गया था। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेन होने के चलते हेक्टर को ऐसे चैलेंज की आदत नहीं थी, पर अब हेक्टर को रियलाइज हो रहा था कि धीरे धीरे उसके हाथ से चीजें निकल रही है। वो अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है, ये पोकेमॉन तो तुम्हें याद ही होगा, एबिसाइलन, बाहर आ जाओ। ये एक बॉर्डर टाइप पोकेमॉन था जिसने पिछले फाइट में इजीली ऐश के चार्जार्ड को डिफीट कर दिया था। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, इस बार मैं और भी तैयारी के साथ आया हूँ। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है, दोस्त मैं तुम्हें काफी टाइम बाद यूज करने जा रहा हूँ एंड होपफुली तुम अपना गुस्सा बाहर निकालोगे एंड पहले से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। हुपा, बाहर आ जाओ। ऐश का हुपा अपने बेस फॉर्म में बाहर आ जाता है जो कि काफी प्लेफुल लग रहा था। इससे पहले कि ऐश कुछ कर पाता है, हेक्टर कहता है, एबिसाइलन अभी यूज करो हाइड्रो पंप अटैक का। हुपा इसके लिए रेडी नहीं था, उसके ऊपर हाइड्रो पंप अटैक लग जाता है जिससे हुपा को डैमेज पड़ता है। हेक्टर हंसने लगता है और कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि आखिर इस छोटे से पोकेमॉन में क्या स्पेशल है कि तुम इसको आर्सियस के साथ यूज किया करते थे। मुझे नहीं लगता कि ये उतना स्ट्रॉन्ग भी होगा। ऐश कहता है, ये कोई छोटा पोकेमॉन नहीं है। वेल ब्रॉक, मुझे प्रिजन बॉटल दे दो। ब्रॉक जिसने काफी टाइम से हुपा की प्रिजन बॉटल संभाल कर रखी थी, वो ऐश को हैंड ओवर कर देता है। ऐश हुपा के ऊपर प्रिजन बॉटल का यूज करता है जिससे हुपा का फॉर्म अचानक से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हेक्टर देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है। फाइनली हुपा का फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो चुका था एंड वो कन्वर्ट हो गया था हुपा अनबाउंड में, जो कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा था। हुपा के साइज के सामने एबिसाइलन कुछ भी नहीं दिख रहा था। हेक्टर बोलता है, ये क्या तुमने सेकंड फेनोमेना का यूज कर लिया है? ऐश कहता है, ये कोई फेनोमेना नहीं है, ये हुपा का एक अलग फॉर्म है जो कि फेनोमेना में काउंट नहीं किया जाता। हेक्टर कहता है, क्या तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स के पास एक स्पेशल फॉर्म है? ये तो अनबिलीवेबल है, बट कोई बात नहीं, अभी भी मैं और एबिसाइलन तुम्हारे हुपा अनबाउंड को डिफीट करके रहेंगे। एबिसाइलन यूज करो सर्फ अटैक का। एबिसाइलन एक काफी बड़े सुनामी को समन करता है जो कि हुपा अनबाउंड की तरफ बढ़ती है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, हुपा अपने जगह पर ही खड़े रहो। हुपा बिल्कुल ऐसा ही करता है। सुनामी हुपा अनबाउंड के ऊपर लग जाती है बट हुपा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके मैसिव साइज के सामने ये सुनामी कुछ भी नहीं थी और इससे हुपा के पावर का पता चलता है। हेक्टर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है, हुपा यूज करो शैडो बॉल का। हुपा शैडो बॉल अनलीश कर देता है जो कि एबिसाइलन की तरफ बढ़ रहा होता है, पर एबिसाइलन अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। ऐश कहता है, हुपा हम ज्यादा देर तक नहीं खेलने वाले, चलो अपने रियल पावर का यूज करते हैं। अभी अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि हाइपर स्पेस फ्यूरी का इस्तेमाल करो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का रेक्वाजा ऐश वर्सेस हेक्टर बैटल के अंदर कौन से मूव का यूज करके मेगा इवॉल्व हुआ था? हुपा काफी सारे रिंग्स को समन करता है। ऐश कहता है, हुपा बहुत बढ़िया, अभी लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर दो। ऐश की बात मानते हुए हुपा अलग अलग तरह के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को अपने रिंग से बाहर निकालता है, जैसे कि रेक्वाजा, म्यूटू, आर्सियस, डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना। इतने सारे पोकेमॉन्स को एक साथ देखकर हेक्टर और एबिसाइलन शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, हुपा ने ये सब कैसे किया, क्या ये सब इल्यूजन है? पर थोड़ी देर में हेक्टर के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं क्योंकि म्यूटू यूज करता है साइड स्ट्राइक का जो कि डायरेक्टली एबिसाइलन के ऊपर लगता है, जिससे हेक्टर को कंफर्म हो जाता है कि ये सारे के सारे रियल पोकेमॉन्स थे और ये अटैक भी करते हैं। हेक्टर कहता है, एबिसाइलन टेंशन मत लेना, हम इन सारे पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकते हैं, अपने ही जगह पर खड़े रहो। एबिसाइलन हेक्टर की बात मानता है। रेक्वाजा एबिसाइलन के ऊपर ड्रैगन पल्स अटैक का यूज करता है जिसको एबिसाइलन वाटर पल्स का यूज करके काउंटर करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एबिसाइलन को डैमेज नहीं पड़ता, पर इसके तुरंत बाद ही एबिसाइलन के ऊपर एक साथ काफी सारे कॉम्बिनेशन अटैक आकर लगते हैं, जैसे कि डियाल्गा का रोर ऑफ टाइम, पाल्किया का स्पेशल रैंड और गिराटिना का शैडो फोर्स अटैक। आर्सियस यूज करता है हाइपर बीम का, वहीं पर म्यूटू जाता है थंडरबोल्ट के साथ। ये सारे के सारे अटैक एक साथ
एबिसाइलन के ऊपर लग जाते हैं एंड वहीं पर एबिसाइलन हार जाता है। उसके पास बचने का कोई भी चांस नहीं था। उसको एक साथ बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था। ओल्ड मैन ये सब देखकर शॉक रह जाते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐश का हुपा इतना ज्यादा स्पेशल है और यही रीजन था कि ऐश हमेशा हुपा को अपने पोकेमॉन टीम में रखता था। ब्रॉक कहता है यही नहीं, हुपा के पास और भी काफी सारी पावर्स है जो कि अभी दिखाना बाकी है। ये ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। हेक्टर को बिलीव नहीं होता है कि अभी ये सब क्या हुआ है। उसने आज तक हुपा जैसा पोकेमॉन नहीं देखा था एंड अगर उसको ये सब पता होता तो वो कभी भी हुपा को रिलीज नहीं करता। वेल अब काफी लेट हो चुका था। रेफरी वहाँ पर आता है और कहता है कि एबिसाइलन आगे बैटल नहीं कर सकता। हेक्टर की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स वापस जा चुके हैं। वहीं पर अभी भी ऐश का सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन हारा है। ऐश पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। एट्रो रीजन के लोगों ने अभी रेक्वाजा को देखा था पर वो हुपा को देखकर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। ऐश के पास टॉप टियर पोकेमॉन्स थे जो कि किसी और के पास नहीं है एंड इनके पास ऐसी एबिलिटीज है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। ऐश एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए परफेक्ट था। हुपा अभी भी अपने फुल हेल्थ पर होता है। हेक्टर को सोचना होगा कि आखिर हुपा को कैसे डिफीट किया जाए। सिंथिया जो कि ये मैच देख रही होती है वो बोलती है कि हेक्टर को पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था। पिछली बैटल फिर भी क्लोज गई थी बट ये बैटल जहाँ पर ऐश के पास उसके ऑफिशियल पोकेमॉन्स हैं वो तो नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। ऐश के पोकेमॉन सब काफी गुस्से में भी है जिसके चलते वो अपने पीक पर परफॉर्म कर रहे हैं एंड वो हेक्टर जैसे एविल पोकेमॉन ट्रैक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ब्रॉक कहता है कि आमतौर पर हुपा वीक लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन किया करता था पर अब हुपा पूरी तरह से बदला लेने के मूड में है जिसके चलते वो टॉप टियर लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बाहर निकाल रहा है। ऐसे पोकेमॉन जो कि अकेले एबिसाइलन के ऊपर भारी पड़ सकते हैं वैसे 5 पोकेमॉन्स आ रहे हैं। ओल्डमैन कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा और हेक्टर ये सब डिजर्व करता है। एट्रो रीजन में सारे लोग ये सब देख रहे हैं। हेक्टर ने सबको बता कर रखा था कि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रैक कोई भी नहीं है बट ये एक शर्मनाक बैटल होने वाली है। हेक्टर को कुछ ना कुछ कमबैक करना होगा जिससे कम से कम ये बैटल क्लोज जाए और हेक्टर अपनी इज्जत बचा ले। हेक्टर कहता है मैं भी अपने साथ एक सीक्रेट पोकेमॉन को लेकर आया हूँ जो कि तुम्हारे पोकेमॉन टीम को डिस्ट्रॉय कर सकता है पर मैं इस पोकेमॉन को लास्ट में यूज करने वाला हूँ। अभी के लिए हेक्टर अपने 4th पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है साइड्रियन अब तुम्हारी बारी है। ये एक साइकिक टाइप पोकेमॉन था एंड वो आते ही अपने सामने हुपा अनबाउंड को देखता है जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था पर साइड्रियन फिर भी रेडी होता है हुपा अनबाउंड को डिफीट करने के लिए। ब्रॉक कहता है कि पिछली बार साइड्रियन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पर ल्यूनारा ने अपने एबिलिटी का यूज करके उसको डिफीट कर दिया था।